ऑलराइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो आज छोटे मोटे जितने अपडेट्स हैं वो सब दे देता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपडेट्स देना ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि वीडियो तो नहीं आ पाई। तो आज अपडेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, अगर वो बीए बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए एक नया गूगल फॉर्म आ चुका है। एक नया कॉलेज है और बेसिकली वो ह्यूमन कॉलेज है, तो लड़कियों के लिए फ़ायदा है वहाँ पे। आप उसके बारे में भी अपडेट देंगे। तो सबसे पहले आप सुनिए कि जो हमारा एमपीसी कॉलेज है, इसका थर्ड वो लिस्ट आ चुका है। तो थर्ड लिस्ट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका आ चुका है। तो थर्ड सिलेक्शन जो है उसका मेरिट लिस्ट आप यहाँ पे चाहो तो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। जैसे कि आई टैप का जो बीए बीएड का लिया गया है 344 प्लस में गया है। जनरल का वो 322 प्लस में गया है, ओबीसी एनसीएल का। और जनरल का तो जनरल ईडब्ल्यूएस का तो गिवन नहीं है, एससी का भी गिवन नहीं है, और एसटी का 290 प्लस में गया है। आर्ट्स वालों का सबसे ज़्यादा जो हमें दिखते हैं 407 प्लस में, जो कि जनरल के बायो वाले ग्रुप वाले जितने बच्चे हैं उनका। तो देख लो यहाँ पे कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा बायो वाले बच्चों का जा रहा है। ठीक है, एमपीसी वैसे भी मैंने बोला था इसमें अच्छा खासा कट ऑफ आपको दिख रहा होगा, पर बायो वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, अगर उनके पास कैटेगरी है तो कैटेगरी की वजह से थोड़े बहुत फ़ायदे मिल जा रहे हैं, लेकिन एससी का भी आप देख सकते हो 342 प्लस में है। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, आप देख लेते हैं यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको थर्ड सिलेक्शन जो जिन बच्चों का हो चुका है 20 तारीख को जाना है, इसी 20 अगस्त को। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट के नेम हैं और वेटिंग लिस्ट वालों बच्चों का भी नाम है, तो वो भी देख सकते हो। और टोटल चीज़ गिवन है इसी पीडीएफ में। आप चाहो तो इस चीज़ को पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पॉज करो, इसे आराम से पढ़ लो। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लेके जाना है सिलेक्टेड कैंडिडेट को वो सब भी गिवन है यहाँ पे। आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का। ठीक है, अगर आपका नाम आ चुका है तो इस बात को ध्यान रखना कि आपका जो है सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 का होना चाहिए। ये चीज़ बता रखा है यहाँ पे, जो हाईलाइट कर रखा है उसको देख लो। ठीक है, बाकी नॉर्मल चीज़ें तो ऑलरेडी मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ। मतलब अगर आपने किसी भी वीडियो में देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या नीड है, वो मैंने बता रखा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, तो एमपीसी के बाद हमारा आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे जो 7th लिस्ट है वो आ चुकी है बीएससी बीएड वालों की। इसी तरह बीएससी बीएड वालों का आ चुका है। तो देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई क्वेरी है, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो। अगर आपके घर के आसपास ये हो, यानी कि आपके आसपास ये कॉलेज हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो क्या मेरा एडमिशन हो सकता है। मतलब क्वेरी है आपकी तो पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड सब क्वेरी यहाँ रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और ये मेल है, आप चाहो तो मेल भी कर सकते हो। तो बेसिकली मेल ये मैं किन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, तो जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया और वो इस कॉलेज के आसपास रहते हैं, तो उनके लिए है बेसिकली। ठीक है, ये नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको क्या पता स्पॉट राउंड में बैठा दिया जाए, आपको ले लिया जाए, क्योंकि काफ़ी सीटें यहाँ पे खाली रहने वाली हैं। क्योंकि 7 राउंड हो गया है, अप्रॉक्स 7 राउंड देख रहे हो, फिर भी सीटें फुल नहीं हो पाई। तो काफ़ी बच्चे हैं जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं ऐसी जगह पे। सीटें खाली रह जाती हैं क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये बच्चे चले जाते हैं, तो सीटें खाली रह जाती हैं और कुछ सीटें छोड़ भी दी जाती है। जैसे कि हमारा जो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इनका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया कितने दिनों बाद आया, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो उस वीडियो में आपको बताया था कि इसका कट ऑफ वगैरह भी मतलब दिखाया था आई थिंक, या बताया था याद नहीं। बट देखो यहाँ पे जिन बच्चों का भी नाम आया है वो बच्चे कहीं ना कहीं ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे, क्योंकि इसने रजिस्ट्रेशन बहुत पहले ले लिया था, बहुत पहले। और मेरिट लिस्ट बहुत लेट किया, बहुत लेट, यानी कि इतना लेट कि उन बच्चों का कहीं ना कहीं एडमिशन हो चुका होगा। तो सेकेंड लिस्ट जो है कल आने वाली है, ये सावित्री बाई का। ठीक है, सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ जो है चांसेस जो है सेकेंड राउंड में ज़्यादा बढ़ जाते हैं उन बच्चों का जिनका अभी तक नाम नहीं आया है। ठीक है, तो यही था। क्योंकि यहाँ सीटें खाली क्यों रह जाएंगी, आप ही समझो ना कि इतना लेट कर रहे हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेटल हो चुके होंगे। ठीक है, और ये हमारा है नेहरू, इसका भी कोई अपडेट नहीं आ पा रहा अभी तक। 3 तारीख का अपडेट है, लास्ट अपडेट जो है 3, वो भी देखो जून का। जून के टाइम पे इन एडमिशन का जो नोटिस था वो वही है, उसके बाद तो कुछ अपडेट ही नहीं है इनका। ठीक है, क्योंकि चैनल पे भी नहीं मिला, तो मतलब चैनल बोल रहा हूँ, वेबसाइट पे भी कहीं नहीं मिला, बहुत ढूंढ रहा था और नहीं मिला कोई अपडेट। तो देखो अब ये कितना टाइम कितना डिले करते हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, उसने भी डिले किया पर इतना डिले नहीं किया जितना इसने कर दिया। ठीक है,
इसका अगर अगर आप इस कॉलेज का वेट कर रहे हो अभी तक, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ दिखा देता हूँ, वो गया था, बट ये नहीं जाएगा इस बार। मतलब कि फर्स्ट राउंड में मोस्ट प्रोबेबली जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में नाम आएगा वो उनका चला जाए, बट देख सकते हो ओपन कैटेगरी का ये कट ऑफ गया था, लास्ट ईयर का है बेसिकली, ये लास्ट ईयर का दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो जूम करके इसे पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अपना नॉर्मली देख सकते हो कि इतने तक का में हो जाता है एडमिशन। ये काम कब आएगा अगर आप देख पा रहे हो तो इससे कम ही जाएगा मेरे हिसाब से तो। और कैटेगरी वाइज तो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, आप देख लो ओपन कैटेगरी का यहाँ पे। ये हमारा BA BEd वालों का, ऊपर BSc का था, ये BA BEd वालों का, ठीक है। ये SC ST वालों का नाम आ रखा है, ठीक है। ये BA BEd का था, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। 19 सितंबर को आया था ये बेसिकली, मतलब लास्ट ईयर था इसलिए। तो ये इतना खास नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस आपको जानना है कि जान लो, बस वही है, ठीक है। इतना डिले कर रहे हैं मतलब जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ उन बच्चों का होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अब चलो बात करते हैं कि जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया किसी कारणवश, एक सेकेंड, वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये है हमारा SNDT ह्यूमन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो SNDT जो है इसने रजिस्ट्रेशन ऑन कर दिया है, बेसिकली रजिस्ट्रेशन नहीं है, गूगल फॉर्म भरवा रहा है, तो जहाँ गूगल फॉर्म भरते हैं वहाँ भर दो, ज़रूरी है जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। ह्यूमन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉलेज का नाम वगैरह देख लेना, यहाँ पे BA BEd ही ऑफर किया जाता है बस, ठीक है। ह्यूमन कॉलेज है, SNDT ह्यूमन कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी बोल रहे हो आप, A+ NAC A+ के साथ आता है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे ना, इस पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको जो है इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में बता रखा है कि 1 तारीख से इनका चल रहा है प्रोसेस। अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं जूम करता हूँ, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, फिर गूगल फॉर्म में जो भी क्वेरी है आएगी आपको भरने में, वो इस नंबर पे आपको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो एनसीटी का जो परसेंटाइल है 350 अबव होना चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो। 300 अबव वाले, 350 अबव, 350 से ऊपर या 350 हैं आपके, ठीक है। इस पॉइंट को पढ़ लेना, पहला पॉइंट जो है। और बाकी बात करते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे हॉस्टल नहीं दिया जाता, हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कैंपस में नहीं मिलता, आपको PG लेना पड़ेगा बाहर से। और ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है यहाँ पे, फ़ोनपे करिए या गूगल पे करिए, जो भी है वो आप करिए ऑनलाइन बेसिकली। और फीस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे अटैच है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फीस स्ट्रक्चर। ईयर वाइज स्ट्रक्चर है, यानी 4 साल का टोटल है, ठीक है। इसको पॉज करके आप देख सकते हो। बाकी मैं बाकी मैं टोटल दिखा देता हूँ नीचे, फर्स्ट ईयर में कितना लगने वाला। फर्स्ट ईयर में इतना लगने वाला है 43,302 रुपीज़, उसी के अप्रॉक्स रहेगा फोर्थ ईयर तक, ठीक है। 41,882 सेकेंड ईयर में, 42,182 थर्ड ईयर में, 43,282 फोर्थ ईयर में, यानी कि लास्ट ईयर, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अगर आपको गूगल फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो मैंने नंबर बताया, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करना है। बेसिकली पहला है स्टूडेंट नेम आपको डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर अपना डालना है, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट ईमेल आईडी, एड्रेस डालना है अपना, स्टेट कहाँ से बिलोंग करते हो वो बता देना, स्टेट आपका क्या है, कैटेगरी क्या है आपकी वो बता देना, परसेंटेज कितने आए 12th में वो बता देना, NCT का एग्ज़ाम आपने दिया है कि नहीं दिया है, अपीयर किए हो या ना किए हो वो बता देना, और मेंशन योर NCT स्कोर। यहाँ पे देखो स्कोर पूछा है, तो इसके लिए आप चाहो कंफर्म कॉल करके ही पूछ लेना कि अपना स्कोर डालें या परसेंटाइल डालें, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर, क्योंकि यहाँ परसेंटाइल के बेसिस पे दिया जा रहा है, जो कि यहाँ मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। तो एक बार कॉल करके एक बार पूछ लेना, ठीक है। यही बस एक प्रॉब्लम है, लास्ट वाला ऑप्शन वाला। बाकी कॉल करोगे तो वो आपको ऐसे बता देंगे, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ट्राई करना, वरना ये नंबर तो ऑफिस का नहीं लग रहा, पर आप इस टाइम के बीच में कॉल करोगे तो सही रहेगा, देख लेना, ठीक है। इसका लास्ट डेट अभी नहीं गिवन है कहीं पे, मैंने देखा भी नहीं, तो जल्द से जल्द भर देना इसको, ठीक है। डॉक्टर हरी सिंह गौर, इसका अगर डिटेल की बात करें तो इसका भी आ गया है यहाँ पे ना, कट ऑफ है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ये देख लेना, ठीक है। सेकंड कट ऑफ लिस्ट आ चुका है डॉक्टर हरी सिंह गौर का, ठीक है, ये देख लो। BSc BEd बायो वालों का, तो बायो वालों का UR कैटेगरी में 337 मार्क्स गया है, ठीक है। अब देखो मैं ये टोटल अभी आपको बताने वाला नहीं हूँ, तो पॉज करो आराम से पढ़ो, ठीक है।
टाइमिंग वगैरह गिवन है काउंसलिंग की, सेकंड का है ये, ठीक है। वेन्यू वगैरह भी गिवन है, ठीक है, और आपका कॉलेज ही वेन्यू है आपका, ठीक है। बीएससी बीएड अगर मैथ ग्रुप से हो तो यूआर में 308 मार्क्स गया है अप टू, ठीक है, और मार्क्स वगैरह तो आपको पता ही होगा। वहीं अगर बात करें बीकॉम वालों का तो उनका बहुत कम हो गया है, मैंने बोला था बीकॉम वालों का ज़्यादातर का हो जाता है एडमिशन। तो यूआर में 159, और अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हो तो ऑल रजिस्टर एप्लीकेंट, किसी भी कैटेगरी से आते हो यूआर को छोड़ के तो आप एलिजिबल हो, जाओ वहाँ पे जाओ, सीट खाली है तो ले लो एडमिशन, जितनी सीट खाली है। बाकी मैं अगर सीट खाली है कि नहीं वो देख रहा था, तो मुझे जो है 2 सीटें खाली मिली, उनका जो मतलब हैंडीकैप्ड थे या फिर एक्स वाले थे, एक बार चेक करता हूँ एक बार को। हाँ, कोटा वाले, डिफेंस कोटा में केवल 2 सीटें खाली हैं, इस बात को देख लेना। तो आपके पास डिफेंस कोटा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, 2 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर का ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, विश्वविद्यालय। तो ये सेलेक्टेड कैंडिडेट के स्कोर हैं, मतलब जो हमारे डिफेंस कोटा वाले हैं तो उनका तो कम ही जाता है, ठीक है। 12 ऑलरेडी सीट फुल हो चुकी है, यानी कि 14 सीटें हैं ऑलमोस्ट ना। हाँ देख लो, छोटे मोटे अपडेट्स जो थे वो ऑलरेडी मैंने दे दिया आई थिंक। चित्रकूट का बताना था ना। हाँ, चित्रकूट जो हमारा महात्मा गांधी चित्रकूट, ये विश्वविद्यालय जो हमारा है, ये इसका जो है यहाँ पे भी सीटें खाली हैं, एमपी में है बेसिकली ये। तो यहाँ पे जो सीटें खाली हैं आप देखो, एमपी से बिलोंग करते हो तो 36 सीटें जो हैं बीकॉम में खाली है, यानी कि बीकॉम वालों का तो फ़ायदे हैं। लेकिन एमपी में बीकॉम करने वाले कम बच्चे होंगे, इसीलिए इतनी सीटें खाली हैं। तो अदर स्टेट वालों को दे रहे नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि अदर स्टेट में केवल 2 ही सीटें खाली हैं। देखो अगर बीकॉम वाले हो, अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे सीटें खाली हैं बता दिए गया है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में अगर ओबीसी कैटेगरी से 1 सीटें खाली है, अगर किसी और कैटेगरी से आते हो ओबीसी में अगर फीमेल हो तो 1 सीटें, एसटी के लिए ये एफ फीमेल का है कि नहीं है एक बार चेक कर लेना, ठीक है। एक्स और एफ लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन दिया है क्या कहीं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ये चीज़ देख लेना, क्योंकि बीकॉम में बहुत सीटें खाली हैं, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ठीक है। इस बात को देख लेना, ठीक है। आपके घर के आसपास हो तो चले जाना भाई, मध्य प्रदेश अगर आपके ज़िला के मतलब आपके स्टेट के पास में हो तो चले जाना, यहाँ पे काफ़ी सीटें खाली हैं। बीकॉम वाले तो कंफर्म जाना यार, उनका तो हो सकता है चांसेस। तो बीकॉम में कौन कौन से बच्चे जा सकते हैं तो देख लो, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन एनसीटी, जिन्होंने एनसीटी में अपेयर किया है वो जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपडेट देना था, दे दिया मैंने, और एमपीसी का बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। ये कट ऑफ आया था एमपीसी का, और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को। सावित्रीबाई फूले का भी बता दिया। एडमिशन नोटिस जो था 3 तारीख को आ गया था। अच्छा, नेहरू का है ना ये? हाँ, ये नेहरू का है। देखो मैंने एक वीडियो बनाया था, अच्छा चौधरी देवीलाल का देख लो पहले। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है, इसका जो है यहाँ पे भी आ चुका है नोटिफिकेशन की सीटें खाली हैं, 28 सीटें खाली हैं बीएससी बीएड की। बीएससी बीएड में देखो 28 सीटें खाली हैं, बीए बीएड में 23 सीटें खाली हैं। कॉलेज के ऊपर कॉलेज हो सकता है कि यहाँ कॉलेज में कुछ इशू आ रहा हो बच्चों को, इसलिए सीट खाली रह गई, विड्रॉ कर लिया बच्चों ने, कुछ इशू होगा तो वो देख लेना, ठीक है। काफ़ी मतलब कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, कॉलेज अच्छा है कि नहीं है वो भी देख लेना, ठीक है। पता कर लेना अपने सीनियर से, अगर किसी से कांटेक्ट बन पाए तो आपका, या किसी से भी जान पहचान, वहाँ जाओगे ना, बेसिकली वहाँ जाओगे ना एडमिशन के लिए, तो अपने कुछ बच्चे ज़रूर मिल जाएंगे, तो उनसे पूछ लेना कॉलेज के बारे में, ठीक है। मतलब अकेले में ही पूछ लेना, टीचर के सामने मत जाना, टीचर देख लो। यहाँ पे सीटें जो खाली हैं बीएससी बीएड में आपको बता दिया, रिमेनिंग सीट है, आप देख सकते हो, यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। रिमेनिंग सीट ये क्लियर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो चौधरी देवीलाल में भी काफ़ी सीटें खाली थी, इसलिए सोचा बता दूँ आप लोगों को। इसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो यहाँ पे जो है अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। 13 तारीख को लास्ट डेट था, आज 18 तारीख हो गया, ऑलमोस्ट 5 दिन हो चुके हैं, होने को है। 13 तारीख को शाम के टाइम से ये स्टार्ट हो चुका था, तो ऑलमोस्ट 5 दिन तो हो ही गया। देखो 4 दिन कुछ, हाँ। तो इसका जो कब आ सकता है मेरिट लिस्ट, मतलब कि कब तक फर्स्ट कट ऑफ आ सकता है या फर्स्ट लिस्ट कब तक आ सकता है, तो हो सकता है 22 से लेकर 23 से 25 के बीच में, इसी के लगभग में मुझे लग रहा है, ठीक है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। बाकी ये 25 के अबव भी जा सकता है, 25 से ज़्यादा भी जा सकता है अगर ये लोग थोड़ा मतलब डिले करें तो, बाकी करना तो नहीं चाहिए, बट मोस्ट प्रोबेबली 23 से 25 के बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी एडमिशन जो है मैंने मतलब मुझे पता चला कि यहाँ CUET के बेसिस पे भी ले लिया गया है एडमिशन,
ठीक है, तो पता कर लेना, ठीक है, अगर मिले तो। लेकिन अब तो रजिस्ट्रेशन कर नहीं सकते आप, CUET वालों को भी दे देते हैं, ये सीट खाली रहता है तो पता नहीं क्या करते हैं ये। लास्ट ईयर का ये मतलब लास्ट ईयर का नहीं, इसी ईयर का है ये नोटिस, 6 तारीख का है। BA BEd और BSc BEd वालों को, जो बच्चे जो सेलेक्टेड हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाना था 12 तारीख को। ऑलमोस्ट वो डेट निकल चुका है, 11 से लेकर 12 तारीख डेट निकल चुका है, ठीक है। तो ये अब अपडेट नहीं रहा, छोड़ो, अपडेट नहीं रहा तो वो जानने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िकल राउंड चल रहा है NIT जालंधर में, मैंने शायद आप लोगों को बताया, वीडियो में बताया है बना के, ठीक है। वहाँ पे सीटें जो हैं खाली हैं, आप ये देख सकते हो, ये PDF है। जैसे ये फिजिकल राउंड वाले PDF में जाते हो तो आपको यहाँ दिखता है कि अवेलेबल सीट जो है UR कैटेगरी में 6 सीटें खाली हैं, और OBC NCL में 5 सीटें खाली हैं, SC के लिए 4 सीटें खाली हैं। जनरल EWS से आते हो तो 3 सीटें यहाँ पे खाली हैं। नंबर ऑफ़ वेकेंट सीट है यहाँ पे, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ पे हो सकता है कि सीटें जो है बढ़ जाए, क्योंकि आज 18 तारीख है, आज विड्रॉ किया होगा बहुत बच्चों ने। जिन बच्चों, हो सकता है कि बहुत बच्चों ने विड्रॉ किया हो, तो सीट जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। आज लास्ट डेट था विड्रॉ करने का, ठीक है, हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए, कल तक पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपडेट ना दे पाऊँ तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ मैं अपडेट दे दूँगा। 500 रुपये लग रहे हैं आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो 500 प्लस में हो, 500 तो बहुत कम बोल दिया, जिसके 600 प्लस में हो वो जाओ यार, ठीक है, उनको वर्थ इट भी होगा, हो सकता है, बट कंफर्म नहीं है कि हो जाए। मेरे कहने पे मत चले जाना, ठीक है। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो पे भी कमेंट किया, और नई वीडियो डाली उस पर भी कमेंट कर रहे हैं बच्चे कि भैया इतने नंबर हैं, क्या मैं जाऊँ या ना जाऊँ। भाई मेरे कहने पे क्यों जाओगे आप? आपको क्या लगता है वहाँ क्या होता है कि आपसे ज़्यादा होंगे तो मिलेगा नहीं आपको, आपसे आपसे ज़्यादा परसेंटाइल वाले बच्चे अगर वहाँ गए तो मिलेगा नहीं आपको। लेकिन वहीं आपसे कम वाले गए, या फिर आप गए ही नहीं बच्चे, आप चले गए, तो मिलेगा ना आपको सीट। ये होता है स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इतने परसेंटाइल है तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो फीस, मतलब वहाँ जाने आने में ट्रैवलिंग फ़ीस बेसिकली, और रहना वहाँ आओगे जाओगे उसका फ़ीस, खाओगे वो भी तो है। फैमिली के साथ जाओगे तो मतलब एक दो मम्मी या पापा के साथ जाओगे ना, तो पूरा मेंटेन, मतलब कि एक तरीके से अपना बजट वगैरह देख के फिर आप ठीक हो फाइनेंशियली, तो आप जा सकते हो। आपको लग रहा है कि हो जाना चाहिए, मेरा इतना अच्छा परसेंटाइल है, हो जाना चाहिए, जैसे कि 600 अबव है, उसका तो अच्छा है ना, वो जाएगा, ठीक है। बट किसी के कहने पे मत जाना, मेरे कहने पे भी मत जाना। मैं नहीं कह रहा कि चले जाओ, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कहीं आप मेरे कहने पे गए, वहाँ हुआ नहीं, तो फिर आप कुछ बोलोगे मेरे को सही नहीं है ना। तो आप देख लो। एक बच्चे ने कमेंट किया था 593 के अप्रॉक्स उसके परसेंटाइल है, जहाँ तक मुझे याद है। तो देखो यार, अच्छा परसेंटाइल है आपका, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप जाओ या ना जाओ, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, आपको लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए तो जाओ, ठीक है। अच्छा परसेंटाइल है, मैं बस इतना कह सकता हूँ आपको। बाकी एडमिशन होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं बोला जा सकता मेरे द्वारा, ठीक है। डॉक्टर हरी सिंह गौर का भी अपडेट दे दिया मैंने आप लोगों को। चलिए फिर यहीं तक था अपडेट। तो एक फॉर्म, गूगल फॉर्म जो था वो भर देना अगर BA BEd करना चाहते हो आप, और अगर आप इसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो भर देना। ये गूगल फॉर्म ही तो है, भर देना। क्या है दिक्कत, फ्री का तो है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, भर देना। अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट ये 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, 18 मिनट कुछ सेकंड का हो चुका है। हाँ, 18 मिनट 35 सेकंड, अच्छा। तो ठीक है, अब वीडियो एंड करते हैं। तो ये कॉलेज है, यहाँ अभी चल रहा था, इसी के कारण मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि एक अपडेट क्या देना, पूरा अपडेट ही दे देता हूँ हाँ, इसीलिए थोड़ा रिसर्च करता हूँ, इसीलिए थोड़ा अपडेट्स मिल जाता है आप लोगों को। हो सकता है इसमें से काफ़ी सारे अपडेट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हों, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी मेरे चैनल से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो जो 2026 की तैयारी करने वाले हैं, तो अपनी 12th पे फोकस करो। अपना कोई बैच ले रखा है तो उस पर पूरा फोकस करो आप। और NCET के गाइड के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं एग्ज़ाम के टाइम और प्लस में काउंसलिंग के टाइम बहुत हेल्प करूँगा आपकी, ठीक है। तो आप जुड़ जाओ हमसे। मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। यहाँ गूगल फॉर्म अगर आप भरना चाहो तो भर देना, ठीक है। बाकी फ़ीस वगैरह सब चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप चाहो तो इस लिंक पे जाके और देख सकते हो, ठीक है। और परसेंटाइल क्या है ऑलरेडी मैंने बता दिया, और फीस वगैरह आप देख सकते हो। इस लिंक पे ही जाओ ना, जाना और डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। अगर आपको ये लिंक नहीं मिल पा रहा तो आपको कमेंट करना है, मैं टेलीग्राम पे अपलोड दे दूँगा, ठीक है। बाय बाय।
धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।